रानी कर्णावती, ये कौन थी? ये चित्तौड़ की रानी थी, रानी कर्णावती। और इनके पति का नाम था राणा सांगा। राणा सांगा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके जो पुत्र थे महाराज विक्रमादित्य, जिनको बाद में राज्याभिषेक किया गया, वो उतने शक्तिशाली नहीं थे। तो बहादुर शाह ने जाकर के राणा सांगा की मौत के बाद विक्रमादित्य पे अटैक कर दिया ताकि वो चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले सके। और महारानी कर्णावती ने उस समय चिट्ठी मुगल शासक हुमायूं को लिख करके भेजी और उनको अपना भाई बनाया, राखी भेजी, चिट्ठी भेजी, सम्मान भेजा। हुमायूं को वो चिट्ठी मिली नहीं, क्योंकि उस समय वो आगरा दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें चिट्ठी लेट मिली। जैसे ही चिट्ठी मिली, पूरी सेना को उन्होंने तैयार किया और तुरंत चित्तौड़ निकल पड़े उनकी मदद करने के लिए। लेकिन तब तक महारानी कर्णावती का जौहर हो चुका था। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल शहंशाह हुमायूं आखिरी तक रोते रहे कि मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका। भीमराव अंबेडकर इतने बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? ना उनको पानी पीने दिया जाता था, उनको शूद्र माना जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, क्लासरूम में उनको बाहर बैठाया जाता था, उनका बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन अल्टीमेटली सयाजी राव गायकवाड़ महाराष्ट्र में, उन्होंने भीमराव अंबेडकर की मदद करी, उनको स्पॉन्सर किया, एजुकेशन कराया। और बाद में हमारे राष्ट्रपति कोविंद ने भी ये बोला कि अगर सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी मदद नहीं की होती तो भीमराव अंबेडकर आज वो अंबेडकर नहीं होते जो वो हैं, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, जिन्होंने जाकर के वो पीएचडी करी, जो उनका जो स्कॉलरशिप था, वो सब कुछ एक व्यक्ति के इंस्पायर, मोटिवेट, सपोर्ट करने के कारण हुआ। वो कृष्ण ने सपोर्ट दिया अर्जुन को, वो मोटिवेशन। एवरीबडी नीड्स दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? यू ऑल नीड समबडी यू कैन सपोर्ट। बस वही बात थी कि अर्जुन का डिसीजन था कि उन्होंने कृष्ण को साथ में लिया, नारायणी सेना नहीं ली। नारायणी सेना दुर्योधन ले गए, ये कृष्ण यहां आ गए। आइंस्टाइन जब छोटे थे ना, तो बहुत मंदबुद्धि बालक थे। उन्होंने चलना ही 4 साल की उम्र में चलना बोलना शुरू किया था। और आइंस्टाइन सबसे पीछे होते थे, ऐसे अटपटे प्रश्न किया करते थे अपने टीचर से कि टीचर उन चिड़े रहते थे हर समय। और इतने मंद बुद्धि और मैथमेटिक्स में तो बहुत कमजोर थे। तो एक दफा एक चिट्ठी लिख करके आइंस्टाइन को सील करके उनकी मदर को पहुंचा दिया। और आइंस्टाइन ने पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है माँ? तो माँ ने कहा, बेटा चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है कि आपके बेटे को पढ़ाने लायक टीचर्स नहीं है हमारे स्कूल में, इसलिए हमें आपके बेटे को स्कूल से निकालना पड़ेगा। आइंस्टाइन मुस्कुरा दिया, बात तो ठीक कह रहे हैं। आइंस्टाइन भी बोला, बात ठीक, इनको पता नहीं बड़ी लेट समझ आई, मेरे को पढ़ाने लायक टीचर नहीं है वहाँ। माँ बोली, क्या चिंता करता है बेटा, मैं घर में बर्तन मांजने जाती हूँ, दूसरों के सफाई करती हूँ, आने के बाद में मैं तुझे पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, तू बहुत बुद्धिमान है। माँ ने जिंदगी भर आइंस्टाइन को इतना इनकरेज किया, उसका इतना मोटिवेशन आ गया। वही जैसे कृष्ण ने अर्जुन को किया परंतप, ऐसे ही माँ ने भी उनको बिलीफ बदल दिया पूरा कि नहीं, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, ये स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है। होम स्कूलिंग कराया आइंस्टाइन को, और आइंस्टाइन को होम स्कूलिंग ऐसे कराया कि वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स को उन्होंने अपना मेजर बनाया। और सारे अध्यापक हैरान हो गए कि इस लेवल का इंटेलिजेंस इस बच्चे ने कैसे बिल्ड किया। और उसके बाद जो आइंस्टाइन ने किया वो सब हम जानते हैं। आइंस्टाइन की बहुत अचीवमेंट हो चुकी थी, बहुत आगे निकल चुके थे। जब वो अपना मकान शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने ट्रंक खोला और ट्रंक में वो चिट्ठी निकल के आई। और जब उन्होंने चिट्ठी खोली तो अब वो चिट्ठी पढ़ सकते थे। माँ का देहांत हो चुका था और तब उन्होंने पहली बार चिट्ठी पढ़ी, और चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा एक मंदबुद्धि बालक है, और वो इतना मंदबुद्धि है कि उसके कारण बाकी बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए आपके बच्चे को हमें स्कूल से टर्मिनेट करना पड़ेगा। और माँ ने उसके विपरीत क्या बोला? परंतप। माँ ने उत्साह बढ़ाया, और वो वही माँ के कारण आज आइंस्टाइन के बारे में आज हम चर्चा कर पा रहे हैं। सो इमेजिन करिए कि कॉन्वर्सेशंस कैसी होनी चाहिए। और जैसे अर्जुन के जीवन में कृष्ण थे, ऐसे ही हम सबके जीवन में भी एक कृष्ण होने चाहिए। मैं भी जीवन में कुछ खास नहीं कर पाया। इनफैक्ट मेरे स्कूल में, मैं तो कॉमर्स विद मैथमेटिक्स में था, तो पीसीएम विद इंजीनियरिंग ड्राइंग, वहां पे जिसको सेक्शन सी बोलते थे हमारे यहाँ स्कूल में, वहां पे एक टीचर हुआ करते थे, शर्मा जी। और वो क्लास में बच्चों के सामने बोलते थे कि अगर विवेक बिंद्रा जिंदगी में कुछ बन गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और साइंस के बच्चे मुझे कॉमर्स में आके बोलते, देख ऐसा बोल रहे तेरे बारे में। और कुछ समय पहले वही टीचर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मेरे बेटे को आप अपने यहाँ जॉब पे रख सकते हो। तो आपको टीचर जैसे नहीं चाहिए, आपको टीचर्स वो नहीं चाहिए जो आपको डीमोटिवेट करें। आपको वो लोग चाहिए जीवन में जो आपको इंस्पायर करें। मेरे जीवन में परिवर्तन तब आया जब मेरे को गुरुकुल में शेल्टर मिला, और वहाँ पे मुझे भोजन भी मिला, प्रसाद भी मिला, शास्त्र भी मिले और शिक्षा भी मिली। और वहाँ से जीवन में परिवर्तन आया। अगर वो मुझे नहीं मिलता
तो शायद आज मैं वो नहीं, ये नहीं होता, या और रोज आज खैर जो मेरी गलतियां होती हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, और जो भी मैं अच्छा कर रहा हूं वो मुझे गुरुकुल की शिक्षा के कारण मिला है।